नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के स्वास्थ्य सहायक कर्मियों की राशि बढ़ाएगी राज्य की सरकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मोराबादी मैदान पहुंचकर आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य सहायक कर्मियों से मिले और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। स्वास्थ्य कर्मियों की समस्या को जानने के बाद मंत्री ने सहिया एवं जल सहिया साथी को आश्वस्त करते हुए कहा कि सहायक कर्मी राज्य की स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है। कोविड काल में इनका सराहनीय योगदान रहा और इनके बगैर स्वस्थ झारखंड की कल्पना नहीं की जा सकती। यह भी कहा कि राज्य सरकार सहिया और सहिया साथियों की प्रतिमाह देय राशि में बढ़ोतरी करेगी। तत्पश्चात सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए सहिया कर्मियों को उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलवाया। भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने कहा कि इतने कम पैसे में सहिया कर्मियों से काम करवाना पूरी तरह से अमानवीय है। सहिया संघ के संरक्षक विधायक अरूप चटर्जी ने भी विचार रखे और झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ की सचिव माया सिंह ने भी अपनी बातें रखी। अगली खबर, देवघर में बोले राज्यपाल महोदय, झारखंड में जब तक रहूंगा गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए हर प्रयास करता रहूंगा। राज्यपाल ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी से आज यहाँ उच्च शिक्षा में ऐसे वातावरण नहीं बन पाए कि दूसरे प्रांत के छात्र छात्रा यहाँ पर नामांकन के लिए लाइन लगाए। यहाँ के छात्र उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली एवं दूसरे राज्यों में जा रहे। हमारी कोशिश है कि यही उनको ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए तो उनको बाहर न जाना पड़े। अगली खबर, झारखंड में 10,000 से ज्यादा बकाया है बिल तो कटेगी बिजली। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एक बार फिर से बिजली कनेक्शन काटने का काम शुरू करेगा। जेबीबीएनएल यह अभियान 21 नवंबर से शुरू करेगा। जीएम ने अपने पत्र में कहा कि वैसे बिजली उपभोक्ता जिन पर 10,000 रुपए या उससे अधिक का बिजली बिल बकाया है वो बिजली बिल जमा कराएं। अपने इंजीनियर को राजस्व बढ़ाने का निर्देश भी दिया। बकाया वसूली के लिए रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिले के लिए टीम की तैनाती कर दी गई है। प्रत्येक टीम को कम से कम प्रतिदिन 25 बकायेदारों के यहाँ पर जाकर बिजली बिल जमा करने का अनुरोध किया गया है। अगली खबर, जनजातीय बहुल जिला खूंटी को चला रहे गैर आदिवासी अफसर। हेमंत सोरेन की सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को विधानसभा में पारित करके अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जिनमें बड़ी संख्या में आदिवासियों की आबादी है, जबकि जिला को चलाने समेत कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी गैर आदिवासियों के कंधे पर है। जनजातीय बहुल जिला खूंटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। खूंटी जिला की बात करें तो यहाँ पर आदिवासियों की आबादी 85% है। जिला में 6 प्रखंड और 10 थाना, 4 पिकेट के अलावा सीआरपीएफ के कई कैंप है, लेकिन आदिवासी बहुल खूंटी की कमान गैर आदिवासियों के हाथ में है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह 22 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाएगा। 23 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। मौके पर सैयद जावेद हैदर ने मुख्यमंत्री को 22 नवंबर 2022 को आयोजित झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह एवं 23 नवंबर 2022 को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अगली खबर, एसीबी जांच के आदेश पर बीजेपी विधायक अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा कि बदनाम करने की साजिश हो रही है। बोकारो में बीजेपी विधायक अमर बावरी ने एसीबी जांच को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार एसीबी जांच का आदेश देकर चेक एंड बैलेंस करना चाहती है। रघुवर दास मंत्रिमंडल में भू राजस्व मंत्री रहे अमर कुमार बावरी सहित 5 मंत्रियों पर राज्य सरकार ने एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। इसको लेकर अमर कुमार बावरी ने कहा कि राज्य सरकार एसीबी को कार्रवाई का आदेश देकर चेक एंड बैलेंस करना चाहती है, जिससे मुख्यमंत्री पर जो कार्रवाई हो रही है बीजेपी के नेताओं पर भी जांच कराकर उन्हें बदनाम कराया जा पाए। अगली खबर, झारखंड में सिर्फ खतियाने ही बनेंगे शिक्षक, इसके लिए बनाएंगे रूल बुक। राज्य में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता एवं नियोजन नीति के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्य में प्रस्तावित स्थानीयता एवं नियोजन लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने तक शिक्षक नियुक्ति के प्रावधान में सरकार बदलाव करेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में केवल बिहारी शिक्षक बनते हैं तो झारखंड में भी केवल खतियाने ही शिक्षक बनेंगे। हमारी सरकार ने 3rd 4th ग्रेड की नियुक्ति को 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति से जोड़ा है। विधानसभा से इसे पारित करा दिया गया है। इसे लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने तक नियुक्ति नहीं रोकी जाएगी। ऐसा भी नहीं होने दिया जाएगा कि इस दौरान कई ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जाए जो इस प्रावधान के तहत नहीं आते हैं। यह भी कहा कि हम किसी को यह कहने का मौका नहीं देंगे कि हमारी नीति के अनुरूप नियुक्ति नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पर जल्द निर्णय किया जाएगा कि झारखंड में सिर्फ खतियाने ही शिक्षक बने। अगली खबर, झारखंड के धनबाद में हथियारों से लैस कोयला तस्कर सीआईएसएफ जवानों को देखते ही करने लगे फायरिंग। धनबाद जिले के बाघमारा स्थित बीसीसीएल के ब्लॉक 2 एरिया के बेनीडी रेलवे साइडिंग में देर रात सीआईएसएफ और कोयला चोरों के बीच मुठभेड़ में करीब 10 से 12 राउंड गोली चली। इसमें 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि जख्मी 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। चारों मृतकों का पोस्टमार्टम एसएनएमसीएच में कराया जा रहा। सीआईएसएफ बीसीसीएल इकाई के डीआईजी विनय काजला ने
घटना के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। अगली खबर, झारखंड में गंभीर बिजली संकट, 6 से 12 घंटे हो रही कटौती। झारखंड में बिजली संकट गहराता जा रहा। 15 अक्टूबर के बाद से राज्य भर में खासकर पीक आवर में लगातार 500 मेगावाट की लोड शेडिंग की जा रही है। नतीजतन पहले जहां 2-3 घंटे बिजली कटती थी वो बढ़कर 6 घंटे तक हो गई है। स्थिति यह है कि सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच 3-4 घंटे और शाम 5 बजे से रात 10 बजे के बीच 3 से 4 घंटे बिजली कट रही है। राज्य के ग्रामीण हिस्सों की स्थिति तो और भी खराब है। यहाँ पर 10 से 12 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। अगली खबर, झारखंड नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक दल सक्रिय, मैदान में उतरेंगे पार्टी समर्थित कार्यकर्ता। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से दिसंबर के तीसरे सप्ताह में नगर निकाय चुनाव कराने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा। ऐसे में प्रमुख राजनीतिक दल समर्थित कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को परोक्ष रूप से मदद करने की तैयारी की जा रही है। इधर राजधानी राज्य के विभिन्न वार्डों में चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। अगली खबर, रांची में जरूरत के मुताबिक मिल रही आधी बिजली, सुबह शाम हो रही कटौती। राजधानी वासी इन दिनों बिजली संकट से परेशान हैं। ग्रामीण एवं बाहरी इलाकों में यह संकट ज्यादा गंभीर है। शहर में रोजाना 2 से 3 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 घंटे की कटौती हो रही है। बार बार बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान है। कांके, पिठौरिया, नगड़ी, हटिया और मांझी, रातू, नामकुम, टाटी, सिलवा, सिंह मोड़ एवं लठमा इलाके में रोजाना 5 से 6 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। अगली खबर, झारखंड में 31 दिसंबर 2019 तक बने भवन होंगे नियमित। 1 महीने तक लोगों से मांगे जाएंगे सुझाव और फीडबैक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में किए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और इसके लिए योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना 2022 के प्रारूप को अपनी सहमति दे दी। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे के मुताबिक योजना के तहत 31 दिसंबर 2019 के पहले बने अनधिकृत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का नियमितीकरण हो पाएगा। अगली खबर, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो ने कहा कि झूठ की बुनियाद पर खड़ा संगठन आज राज्य का नेतृत्व कर रहा। जिस पार्टी ने झारखंड आंदोलन को लटकाने और भटकाने का काम किया उसने अब खतियान एवं आरक्षण जैसे गंभीर एवं संवेदनशील विषय को भी लटका दिया है। पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में आजसू के सुप्रीमो सुरेश महतो ने कहा कि खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति एवं आरक्षण के विषय पर आजसू पार्टी शुरू से मुखर रही है। दूसरी तरफ वर्तमान राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव में भी पिछड़ों की अगवानी कर ली है। बैठक के दौरान आजसू पार्टी की ओर से सर्वसम्मति से राज्य के सभी 81 विधानसभा में जन पंचायत लगाकर राज्य के ज्वलंत विषयों पर संवाद करने एवं अगले साल 3 से 5 मार्च को पार्टी के महाधिवेशन के आयोजन का निर्णय लिया गया। अगली खबर, 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में गत 17 नवंबर 2022 को ईडी की पूछताछ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी समानांतर प्रश्न किया और जवाब दिया। करीब 10 घंटे की पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री एवं ईडी के अधिकारियों ने कई ब्रेक लिए। इस दरमियान इधर उधर की बातें हुई। ईडी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी के हाल के दिनों में हुई अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई के बाद खनन से झारखंड सरकार को बेहतर राजस्व की प्राप्ति हुई है। मुख्यमंत्री ने ईडी को सुझाव दिया है कि वो अपना एक कार्यालय साहिबगंज में भी खोल लें, इससे सरकार के राजस्व की वृद्धि होगी। अब ईडी के अधिकारी यह समझ नहीं पा रहे कि मुख्यमंत्री ने गंभीरता पूर्वक यह बात कही या फिर ईडी के सवालों पर चुटकी ली थी। अगली खबर, गोली लगने से जिन 4 युवकों की मौत हुई सभी की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच धनबाद में सीआईएसएफ के एनकाउंटर में बागमारा थाना क्षेत्र स्थित ब्लॉक 2 बेनेडी साइडिंग में 4 कोयला चोरों की मौत हो गई। सभी नवयुवक हैं और चारों मृतकों की पहचान हो चुकी है। इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया और इधर उनके स्वजन सदमे में है। मृतकों में तेलोटार निवासी प्रीतम चौहान, सज्जाद खान, शहजादा खान और अताउर इंसारी शामिल हैं। सभी की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। मुठभेड़ में मारे गए शहजादा खान की 1.5 साल की एक बेटी है। पति की मौत की खबर मिलने पर शहजादा की पत्नी रोजिया ने चीखते हुए बताया कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह अंजाम होगा। अगली खबर, जातिगत जनगणना एवं अहिर रेजिमेंट की मांग पर 25 दिसंबर को निकाली जाएगी कलश यात्रा। लातेहार में जिला मुख्यालय के कृष्णा इन होटल लातेहार में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रांतीय यादव महासभा की बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन प्रांतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर दास ने श्री कृष्ण भगवान की पूजा के बाद झंडोत्तोलन करके किया। बैठक में लातेहार यादव महासभा के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रांतीय यादव महासभा जिला अध्यक्ष बृंद बिहारी यादव ने जिला प्रतिवेदन पर अपना वक्तव्य दिया। बैठक में 25 दिसंबर को अहिर रेजिमेंट की स्थापना को लेकर राज्य भर में भव्य कलश यात्रा निकालने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही भव्य कलश यात्रा निकालते हुए शताब्दी समारोह की तैयारी पर विशेष रूप से चर्चा की गई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जातिगत जनगणना एवं अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर 25 दिसंबर से कलश यात्रा निकाली जाएगी।
अगली खबर, आदिवासियों के विभिन्न संगठनों के द्वारा नगर पालिका चुनाव में एकल पद आदिवासी आरक्षण हटाने के विरोध में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय के समक्ष विरोध किया गया। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है और नगर पालिका चुनाव सामान्य चुनाव किया जा रहा, जबकि पेशा कानून के तहत लागू होनी चाहिए थी, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक कानून नहीं बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 जेडीसी के प्रावधानों के आलोक में केंद्र सरकार नगर शहर क्षेत्र के लिए नगर पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम बनाया जाए ताकि राज्य सरकार नगर पालिकाओं के लिए अधिनियम बना पाए। विगत दिनों राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर पालिका शेड्यूल एरिया में आदिवासी आरक्षित सीटों को गैर आदिवासी के लिए सीट आरक्षित करने पर आदिवासी समाज आक्रोशित है। ये धीरे धीरे शेड्यूल क्षेत्र में सेंधमारी हो रही है। अगली खबर, धनबाद में हुए कोयला चोरों के साथ मुठभेड़ में जवानों ने बताया कि करीब 12:15 बजे वो लोग जब वापस आ रहे थे, रास्ते में 40 से 50 बाइक पर लगभग 90 से 100 घातक हथियार से लैस लोगों ने जबरन साइड में घुसने की कोशिश की। एक ने गश्ती प्रभारी को गाड़ी से उतार लिया और उनके ऊपर हमला कर दिया। इसके लिए जवानों ने हवाई फायरिंग की। चारों तरफ से घेर कर हथियार छीनने की कोशिश भी जवानों से की गई। हथियार का सीना झपटी होने के कारण गोली अचानक चली जो उन्हें लगी है। गश्ती वाहन के नजदीक घटनाक्रम को देखते हुए 200 मीटर दूर रेलवे साइडिंग में तैनात बल सदस्य दौड़े और अपने पिस्टल से हवा में फायरिंग की। जवानों की जवाबी फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई। सीआईएसएफ ने इस घटना पर दुख जताया। जवानों ने बताया कि रात गश्ती दल को कोयला चोरी कर ले जाने की सूचना मिली थी। जब हम बेनीडी रेलवे साइडिंग की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा कि रास्ते में 4-5 लोग बाइक के पीछे बोरियों में कोयला चोरी कर लेकर जा रहे थे। हमने रोकने के लिए कहा तो बाइक छोड़कर सभी भाग निकले। अगली खबर, जमशेदपुर में 2 लोको पायलट की मौत के बाद जांच शुरू। सकरदरपुर रेल डिवीजन के राजखरसामा रेलवे स्टेशन के यार्ड में 12810 हावड़ा मुंबई मेल की चपेट में आने से ऑन ड्यूटी लोको पायलट डीके साहना और सहायक लोको पायलट मोहम्मद अख्तर आलम की मौत हो गई और डीके साहना पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जबकि मोहम्मद अख्तर आलम बर्नपुर के निवासी थे। डीआरएम एजे राठौड़ ने बताया कि मामले के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेमो देने के लिए लोको पायलट डीके साहना स्टेशन कार्यालय जा रहे थे। वो जिस ट्रैक पर चल रहे थे उसी लाइन पर पीछे से हावड़ा मुंबई मेल आ रही थी। डीके साहना के पीछे ट्रेन आती देख उन्हें बचाने के लिए सहायक लोको पायलट मोहम्मद अख्तर आलम इंजन से उतरकर दौड़े, लेकिन वो मुंबई मेल की रफ्तार को समझ नहीं सके। मुंबई मेल दोनों को टक्कर मारते हुए निकल गई और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई।